दलवाई जी, आज इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने आयोजित की है मुंबई के अंदर शाखा क्रमांक 232 में, आखिर इसकी वजह क्या है? ऐसा है कि मौलाना आज़ाद विचार मंच के जरिए आने वाले 28 अक्टूबर को शनिचर दिन हम मुस्लिम एजुकेशन कॉन्फ्रेंस लेने जा रहे हैं, मुस्लिम आरक्षण कॉन्फ्रेंस लेने जा रहे हैं, मुस्लिम हक कॉन्फ्रेंस, जिसमें मुसलमानों का आरक्षण का सवाल, मुसलमानों का शिक्षा का सवाल और मुसलमानों का सुरक्षा का सवाल, ये बातों की बहस होगी। मुसलमान अपने हक के लिए तैयार होना चाहिए, हक की लड़ाई उन्होंने लड़नी चाहिए, इसलिए ये कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने ली है। ये कॉन्फ्रेंस में फारूक अब्दुल्ला साहब उसका उद्घाटन करने वाले हैं, शरद पवार साहब और नाना पटोले खास मेहमान करके आने वाले हैं, दिग्गज मेहमान ही बड़े पैमाने पर यहाँ हमारी कांग्रेस पार्टी की मुंबई की अध्यक्षता करने वाली वर्षा तेई गायकवाड़ रहेंगी। आईपीएस ऑफिसर जो रिटायर नहीं हो गए, जिन्होंने इस्तीफा दिया है, वो अब्दुल रहमान साहब, वो भी उसमें शरीक होने वाले हैं। मोहम्मद अदीब साहब शरीक होने वाले हैं। आदित्य ठाकरे साहब को भी हमने बुलाया है, वो भी शरीक होंगे। यहाँ के एमपी जो अरविंद सावंत साहब हैं, वो भी आने वाले हैं। यहाँ के एमएलए अमीन पटेल साहब, उनसे भी मेरी बात हुई, वो भी आएंगे। ऐसे 13-14 लोग रहेंगे जो हमें कमिट करेंगे कि ये हमारे सवाल है, हमारा शिक्षा का सवाल, हमारा नौकरी का सवाल, हमारा आरक्षण का सवाल, और सबसे बड़ी बात हमारी 11.5% हमारी ये है तादाद है, उसके मुताबिक बजट में भी प्रोविज़न हमारी होना बहुत ज़रूरी है। हुसैन दलवाई, देश की आज़ादी के बाद से मुसलमानों का रोना चलता रहा है, सरकारें आती और जाती रही है, लेकिन मुसलमानों की बात करने वालों ने कभी मुसलमानों के भविष्य को बदलने का प्रयास नहीं किया। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी ने जब ये सवाल इंदिरा जी जब प्रधानमंत्री थी, तो इंदिरा जी के ज़माने में एक कमीशन तय किया गया था, आयोजित किया गया था, सिंह कमीशन, गोपाल सिंह कमीशन, और डॉक्टर जकीरिया साहब उस कमीशन के सदर थे, उनके बुक में वो सारा आया है। उस वक्त मांग के मुताबिक 15 पॉइंट प्रोग्राम भी तय किया गया, उसका कुछ इम्प्लीमेंटेशन हुआ, कुछ नहीं हुआ। आपका बोलना बिल्कुल सही है। मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री बने तो सचर कमेटी का आयोजन किया गया, और सचर कमेटी ने कंपैरेटिव स्टडी करके मुसलमानों की हालत लोगों के सामने रखी, और मुसलमानों की हालत दलितों से भी बदतर है। ये रंगनाथ मिश्रा कमीशन, और रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने मुसलमानों को आगे आना है, उनकी तरक्की करनी है, तो रिजर्वेशन मुसलमानों को देना चाहिए, ये साफ उनके रिपोर्ट में लिखा। महाराष्ट्र में ये सवाल जब मराठा समाजों के बारे में आया, जब हमारी सरकार थी, तो उसमें मराठा समाज, अभी मुसलमानों से बहुत अच्छी हालत है, लेकिन मराठा समाज में कुछ लोग ज़रूर गरीब हैं। उनकी बात मैं कह गई 40 साल से उनको भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए, ये बात मैंने रखी। लेकिन मराठा समाज और मुस्लिम समाज ऐसी कंपैरिजन नहीं हो सकती, तो भी उनको 16% रिजर्वेशन देना चाहिए, और मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन देना चाहिए। ये बात तय होगी। रिजर्वेशन के मामला जब हाईकोर्ट में गया, तो हाईकोर्ट ने वो बातिल नहीं किया, फेटाल दिया, नामंजूर किया। लेकिन वहाँ हाईकोर्ट ने ये बात कही, और बहुत सबसे महत्व की बात है कि मुस्लिम समाज शिक्षा में बहुत ही पिछड़ा हुआ है, तालीम में बहुत ही पिछड़ा है, उसको शिक्षा में रिजर्वेशन देना चाहिए। सरकार ने पूरी तरह से मदद उनको करना चाहिए कहा है, हम लोगों ने लड़ना चाहिए, इसलिए ये कॉन्फ्रेंस ली गई है। और इंशाअल्लाह मैं ऐसा बोलता हूँ कि इसमें सारे लोग आएंगे, बड़े बड़े लोग नेताजीगण भी आ रहे हैं, उनको कमिट करने के लिए कहेंगे। इतने बड़े लोग आएंगे, उनके सामने और जो बातें रखेंगे, तो कहाँ ना कहाँ उससे हल निकलेगा। नहीं निकलेगा तो लड़ेंगे हम।
हम लड़ाई कोई करेंगे न तलवार लेके न लाठी लेके। आरएसएस के लोगों पे सी हमने कंधे पे लाठी लेके हिंसा की बात हम नहीं करेंगे, हमारे मज़हब में भी नहीं है और हम गांधी जी को मानने वाले हैं। हमारी मांगे अहिंसा की तत्व से बिना लाठी बिना खर्च लेके लड़ेंगे। आज़ादी की लड़ाई जैसी हम लोगों ने लड़ी वैसी ये लड़ाई भी हम लोग करेंगे। सर फैजुल्ला खान भी इस हक परिषद को सपोर्ट कर रहे हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल, बहुत अच्छी तरह से सपोर्ट उनका हो रहा है। मुझे बहुत ही खुशी है कि उन्होंने कई मीटिंगें ली और मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि अच्छी तरह से एक तरह से मुझे महसूस होने लगा है कि ये कॉन्फ्रेंस बड़े अच्छी होगी और उसमें फैजुल्ला खान साहब का बहुत अच्छा सहयोग रहेगा। आपका किस तरह से सहयोग रहेगा, इस बारे में बताइए। सहयोग इस तरह से रहेगा कि लोगों को जगाना इस चीज़ के लिए कि भाई देखो, जैसे दूसरे लोग कर रहे हैं वैसे हम भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करनी होगी उसके लिए, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, उसके लोगों को जगाना पड़ेगा। जैसे हर मोहल्ले के अंदर जाके लोगों को जगा रहे हैं हम, कभी यहाँ मीटिंग कभी वहाँ मीटिंग, तो बहुत ज़रूरी चीज़ है कि लोगों को मालूमात भी होनी चाहिए ना कि अचानक कोई भी चीज़ हम नहीं कर सकते हैं। हमको ये चीज़ बहुत ज़रूरी करना है कि लोगों को पता चले कि भाई हमारा हाल क्या है महाराष्ट्र के अंदर। हम चाहे तो हर चीज़ कर सकते हैं लेकिन हम करते नहीं हैं। हम मुसलमानों को ख़ास तौर से मुसलमान के जो एरिया है जिसमें गंदगी है, बच्चे पढ़ाई करना चाहते हैं, बहुत से बच्चों को यहाँ भी हमारे एमपी साहब ने एडमिशन कराया कि ये लेटर लेके, तो हम ये चाहते हैं कि हमको किसी ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए, वो खुद जाए, उनको आरक्षण मिले, वो खुद ब खुद एडमिशन कराए। जैसे साहब ने बताया कि एक सेक्रेटरी नहीं है तो सेक्रेटरी बने, बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर बने, आईपीएस ऑफिसर बने, तो ये हमारे मुसलमान बच्चे आगे रहेंगे ना। फैजुल्ला भाई, जिस तरीके से मुस्लिम आरक्षण को लेकर के बातें हो रही है और हुसैन दलवाई जी ने कहा आप तो जन जागृति कर ही रहे हो, लेकिन आपकी तरह और भी बहुत सारी जो संस्थाएं हैं मुसलमानों की वो भी इस होड़ में लगी हुई है क्रेडिट लेने के लिए कि हमने दिलाया और हमने दिलाया। आखिर ये एक जगह इकट्ठा क्यों नहीं हो पाते? देखिए ऐसा है ना, मुसलमानों को मैं भी यही चाहता हूँ कि एक हो जाओ। वो काम हुसैन दलवाई साहब करे या कोई और करे, काम होना चाहिए मुसलमानों का। बस मेरा बोलना यही है कि मुसलमानों का काम होगा तो उसका कुछ अंजाम तक पहुंचना चाहिए। बस यही बोलना है आप।